जीवन में समस्या है तो क्या करें और कैसे हम उससे दूर जा सकते हैं। आज हम भगवान गौतम बुद्ध के एक ऐसी कहानी के बारे में बात करते हैं जिससे आप लोग सुनने के बाद जीवन की समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक कहानी थोड़ा लंबा भी हो सकता है, इसीलिए मैं विनती करता हूँ कि तुम लोग ध्यान से सुनना और समझना। एक गांव में एक व्यक्ति था। वो कुछ काम नहीं कर रहा था। उसका पत्नी और दो बच्चे थे और बूढ़े माँ बाप थे। वो परिवार की समस्या से बहुत दुखी हो गया था। वो एक दिन रास्ते में जा रहा होता है और वो देखता है कि बुद्ध की शिष्य भिक्षाटन करके रास्ते से गुजर रहे होते हैं। फिर वो व्यक्ति देखता है और सोचता है, मैं एक सन्यासी होता तो कितना अच्छा होता। कम से कम समस्या तो नहीं होता। ये लोगों के जीवन में कितना आनंद है और सुखदायक है। फिर वो व्यक्ति सन्यासी के पास चला जाता है और कहता है, मुझे सन्यासी बनना है, क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे। फिर वो सन्यासी कहते हैं, ठीक है, तुम कल एक बार और सोचना और मेरे पास आ जाना। तुम संसार के सारे सुखों को और परिवार को त्याग सकते हो। तो फिर वो व्यक्ति कहता है, हाँ, मैं सभी सुखों को त्याग कर सन्यासी बनना चाहता हूँ। अगले सुबह वो व्यक्ति घर छोड़कर सन्यासी के पास आता है और शिष्य बन जाता है। इससे कुछ दिन बीत जाता है। फिर उसे अपने परिवार की याद आता है। ऐसे तो वो आलसी था, इसीलिए वो ज़्यादा गांव में भिक्षाटन नहीं करता था। फिर वो खुद को संभाल नहीं पाता है और सन्यासी से कहता है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे मेरे माता पिता से मिलना है। वो सन्यासी छोड़कर घर में चला जाता है। वो घर जाता है तो उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। उसका परिवार उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे कुछ दिन वो बहुत खुश होता है। फिर अचानक उसके परिवार का समस्या होने लगता है। उसका जो सहारा था अपना बूढ़े माँ बाप, उनका मृत्यु हो जाता है। फिर से वो सन्यासी लेने का सोचता है। उसके पास और कुछ उपाय नहीं होता है। फिर से वो सन्यासी के पास जाता है और कहता है, मुझे फिर से अपना शिष्य बना लो। सन्यासी कहते हैं, ठीक है। ऐसे और बहुत दिन बीतने के बाद वो फिर से घर चला जाता है। ऐसे वो 2-3 बार करता है। फिर वो सन्यासी के पास आता है और कहता है, मुझे आखिरी मौका दो गुरुजी, मैं खुद को नहीं रोक पाया, पर इस बार ज़रूर करके दिखाऊंगा। सन्यासी सोचते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम्हें मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ। वो आलसी व्यक्ति बहुत ही खुश हो जाता है। ऐसे बहुत दिन बीत जाता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। फिर वो आलसी व्यक्ति को खुद का गलती का अंदाजा होता है और सोचता है, मुझे जिस समय पर मेरे बूढ़े माँ बाप की ज़रूरत था उनके पास रहना चाहिए था, और मुझे जिस समय पर मेरे पत्नी और बच्चे की ज़रूरत था उसी समय पर मैं सन्यासी लिया, पर मेरे पास और कुछ भी उपाय नहीं था। फिर वो समस्या की बात सन्यासी को जाकर बताता है सारे बात ध्यान से। फिर सन्यासी कहते हैं और एक संदूक देते हैं और कहते हैं, जब तुम्हें लगेगा तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास कुछ उपाय नहीं होगा, तुम्हें लगेगा कि अब उसे खोलने का समय आ गया है, तो तुम उसे तभी खोलना, तुम्हारे सारी समस्या के उत्तर मिलेगा। फिर वो व्यक्ति चला जाता है। वो घर जाता है और बहुत ही खुश रहने लगता है। फिर एक दिन उसके बच्चे बीमार पड़ते हैं। उसका पत्नी का भी तबीयत ठीक नहीं होता है। वो सारे समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है, फिर भी कुछ नहीं कर पाता। उसके पास और कुछ रास्ता नहीं था। फिर वो सोचता है, मैं वो संदूक को खोलता हूँ और देखता हूँ कि क्या है उसमें। फिर वो रोते हुए संदूक को खोलता है और देखता है कि वहाँ पर एक कागज में लिखा होता है, ये समय भी गुजर जाएगा। उसका मतलब यही था कि तुम प्रयास ही नहीं कर रहे हो और तुम भटक रहे हो। तुम्हें आगे जाना चाहिए था।
तुम उस समस्या का समाधान करना चाहिए था। यूं नहीं कि समस्या को डर कर तुम वहाँ से निकल जाओ। तुम उस समस्या का समाधान ही नहीं कर रहे थे, इसलिए तुम वहाँ से भटक रहे थे। दोस्तों, आप लोग इस कहानी से क्या जाने, आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना, और लाइक एक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को।